इसी प्रकार अपने मन, अपने चित्त और अपने विचारों की सभी गतियों को सब ओर से समेटकर अपना सारा ध्यान अपने सन्मुख विराजमान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री 108 श्री परमहंसों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की दिव्य अति दिव्य सुंदर अति सुंदर मनमोहन झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए, इस समय को सुहावना बनाने के लिए खुद करो मिलकर ऊंचे और मीठे स्वर से बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। त्रेता में श्री राम बने, त्रेता में श्री राम बने, द्वापर में किशन गाए हैं, वही त्रिलोकी के स्वामी मेरे श्री पंचम पातशाह जी के रूप में आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, आज फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, हर दिल की कली मुस्काई है, मेरे सतगुरु जी ने उतार लिया, सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शास्त्रों में लिखा है कि जब भी धरती के ऊपर धर्म की हानि होती है, पाप का बोझ बढ़ता है, तो अपने भक्तों की खातिर भगवान का अवतार धारण करके रखते हैं। कभी निमित्त होते हैं, कभी नित्य अवतार धारण करके आते हैं। निमित्त कौन से थे? जैसे कृष्ण भगवान आए कंस के लिए, भगवान राम आए, वो निमित्त थे। और आप जब परमात्मा अपने संगतों के लिए, अपने भक्तों के लिए नित्य अवतार धारण करते हैं, तो कभी राम बने, कभी कृष्ण बने। मुझे स्वामी अक्सर फरमाते थे, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, गुरु नानक रूप बनाया है, वही तो मेरा सद्गुरु प्यारा पंचम रूप में आया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो जयकारा ऐसा बोलो, श्री गुरु महाराज जी श्री अनंतपुर से वहीं से सबको आशीर्वाद दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वाणी में लिखा है, तेरे कमल कमल गुण में कह के गावा, तेरे कौन कौन गुण में कह के गाऊं, तू साहिब टुड़ी थाना, तुम्हारी महिमा वर्णन न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवान। कि तेरे कौन कौन से गुण में कह के सुनाऊं। अभी आपने पूज्य महात्मा जी से सुना कि हम सारे किसके बच्चे हैं, किसकी कृपा से यहाँ आकर के बैठे हैं। 20 सितंबर सन 1926 का सोमवार का वो शुभ दिन आया, जो आज हम सबको यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर ये दिन इतिहास में नहीं होता तो आज हम इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। ऐसे ही हमारे पंचम पातशाह जी विराजमान थे, पावन मौज हुई, तो श्री भगवान जी को पता है आजकल समय कैसा है, स्कूल कॉलेज में कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने माइक लिया और पावन बच्चों ने फरमाया कि जैसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छे नंबरों की जरूरत होती है, 80-90% की जरूरत होती है, ऐसे ही इस दरबार में आने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं, पूरे सौभाग्यों की जरूरत होती है, इसलिए हम आपको सौभाग्यशाली कहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझे महात्मा जी ने कहा ना कि कितने लोगों को इनवाइट किया होगा, है ना, पर किसके भाव में था? जय खोजत ब्रह्मा थके, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर मुनि जन और देव, कहे कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा। कि जिसको ढूंढते हुए ब्रह्मा ऋषि मुनि जब भी जप कर रहे हैं, तभी तप कर रहे हैं, योगी योग कर रहे हैं, सब अपने मन से लगे हुए हैं। सुखदेव जी ने जब पेट से बाहर निकले ना, सबको बताया 12 वर्ष तक गर्भ में रहे कि मैं नहीं, मैं सीधा निकलूंगा तो स्मृति लोक से निकल के ही जो असली काम है सतगुरु को प्राप्त कर लूंगा, धारण कर लूंगा और सीधा बैकुंठ पहुंच जाऊंगा। और अपने पिताजी को वेद व्यास जी को कहा कि आप ही मेरे गुरु को, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। वो चले गए बैकुंठ में, पर कहते हैं बैकुंठ से मोड़ दियो शुभदेव, कारण कि इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मैं जो मैं हमने बनाई है ना,
हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो ईगो, हमारा जो अहंकार है वो साथ साथ वो कब खत्म होता है? अपने मन से किया हुआ कोई भी कार्य, आज ये सारे जान लो, हमने देखा है लोग, हमने तो ये कर लिया कि हम तो गणेश जी को ले आए। अपने मन से कोई भी कार्य कर लो, जो पसंद है उस चीज का भोग लगाया और खा लिया, है ना। अपने मन से किया हुआ कोई भी कार्य इतना फलदायक, इतना सुखदायक, इतना आशीर्वाददायक नहीं होता जितना हुक्म में किया हुआ होता है। क्यों कि हुक्म में आपकी मैं खत्म हो जाती है, और जब मैं खत्म हो जाती है तभी भगवान गरीब आने लगता है। आपको सुखदेव जी का प्रमाण बताया ना कि 12 वर्ष तक गर्भ में रह कर नहीं। तो इसलिए हम सबको श्री परमहंसों की जो पंचम ज्योत आई, ऐसी कृपा, ऐसी दयालुता करी कि मात्र 2 सितंबर 1956 का वो दिन था जब आपको प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने साधु वेश प्रदान किया। और जब साधु वेश प्रदान किया तो आपका शुभ नाम रखा महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी। और जैसा आपका नाम रखा, शास्त्रों में लिखा है संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट देते ना, त्रेता पहले आ गया, द्वापर पीछे चला गया, सिर्फ एक महापुरुषों के वचन से। जब युग बदल सकते हैं तो क्या कारज नहीं समझ सकते इंसानों के? आपका जब शुभ नाम रखा हमारे श्री भगवान जी तीसरी पातशाही जी ने कि महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी, तो उसी समय साधु वेश में जो भी आपको मिलता था आपके करीब आता था, तो जैसे भगत जी कहते ना कल्प वृक्ष दरबार, तो उसके मन में जो विचार होता था, जो कल्पना होती, जो सोच होता था, वो काम हो जाता था। पर वो प्रकट कब हुआ? जब 10 जून 1970 का शुभ दिन आया और आप श्री अनंतपुर दरबार के 5वें बादशाह के रूप में सारी दुनिया के सामने प्रकट हुए, तो फिर तो जग जाहिर हो गया कि जो भी आपके दर्शनों के लिए आता, सिर्फ दर्शनों के लिए, कुछ कहने और मांगने की जरूरत नहीं है, उसके सारे कारण बनने लगे, सारे कारण सबरने लगे कि सर्व सुखा का दाता सदगुरु ताकि शक्ति पाई है। माने मिलकर सब सुखा का दाता केवल समय के संग संतुष्ट। तो इसलिए लोगों को जैसे पूज्य महात्मा जी ने कहा कि लाखों करोड़ों का घाटा होता ना, तो नहीं करेंगे। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे वो घाटा है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, वो घूम के आना पड़ेगा। 1,84,24 भाई मानस को प्रभुति बढ़ी आई, इस पौड़ी पे जो न चुके सुवाई जाए दुख पाएंगे। आप आना पड़ेगा वापस, ये सर्कल है, ये लास्ट है जिससे हम लेकर के बैठे हैं। कई जन्मों के पुण्य से पाई मनुष्य दे कर सतगुरु की बंदगी जन्म सफल कर ले। बार बार ना भव से ऐसी उत्तम दे 84 से छूटने का सुंदर अवसर है, ये सुंदर अवसर है। पर उसके बाद भी पूज्य स्वामी जी फरमाते थे मन का दुख है ना, ये जब किसी को लग जाए ना कि हाय भाई जी ने कह दिया, हाय महात्मा जी ने कह दिया, हाय भगत जी ने वो कह दिया, मुझे तो कुर्सी नहीं मिली, तो गुरु को फिर तो हमने अटकने का कारण बना लिया, खुद ही फंसने का बना लिया। श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही फरमाते थे ये आनंदपुर है, आनंद का पुर, यहाँ तो आनंद ही मिलेगा। आप फरमाते थे कि एक काम तुम करो, बड़ी सारी जिम्मेदारी हमारी है। श्री गुरु फरमाते थे बुझाएं खोल के ऐसे दोनों, देखो हमारा अंदर से सारी जिम्मेदारी हमारी है, सारा काम हम करेंगे, दोनों बुझाएं खोल के फरमाते थे। बस तुम एक काम करो कि यहाँ से जा रहे हो तो आपको अपने सिर के ऊपर बिठा करके ले जाओ, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आ गया माही। कहे कबीर दास को 3 लोग डरना सको, इस मृत्यु लोग में छोड़ो, किसी भी लोगों में कोई डरा हरा नहीं सकता जिसके सिर पर सतगुरु का साथ हो, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ हो। तो ऐसे ऊंचे सच्चे दरबार के सेवक हैं हम, उसके बाद भी हम घबराते हैं। कोई भी रुकावट जो बीच में आती है हमारी परीक्षा होती है। वाणी में लिखा झगड़ जानी मीहा बरसे, आंधी तूफान बरसात। हम पूछते हैं ना कि इससे आपका नियम है कुटिया जाने का, गुरुद्वारे जाने का? हाँ जी, नियम क्या है? कभी स्कूटर खराब है तो नहीं है, कभी गाड़ी खराब है तो नहीं है, कभी मूड खराब है तो नहीं है, कभी तबीयत ठीक है तो उसको बना दिया खराब है तो नहीं है। झगड़ जानी मीहा बरसे, आंधी तूफान बरसात भी गुरु देखकर जाई प्यारे। उसके बाद भी अगर मुझे मिलने आ रहा है तो मैं खड़ा हूँ, ये बात ध्यान रखना। फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो स्कूल बच्चा जाता है स्कूल के साथ, आज संडे को चला जा, आज शाम को मौसम ठीक है चला जा, पूरे परिवार को ले जा, हाजिरी लग जाएगी। एक हमने सिर्फ गुरु घर के अंदर ही बना रखा है अपना नियम, मनमति। मनमति छोड़ गुरुमति ले गया ने, गुरुमति मतलब इनका होगा। मनमति छोड़ गुरुमति ले गया ने,
भक्ति बिना बहुत डूबे से आने, बहुत डूबे। साईं बुल्ले शाह का नाम सुना ना? साईं बुल्ले शाह का इतिहास देखो आप, सैयद जात के थे, सबसे ऊंची जात मानी जाती है, और गुरु किया अराई जात के, जो खास क्षेत्र है। पर गुरु के ऊपर जब जब संशय आया तब तक ठोकर खाई, ठोकर खाई। पर वो संशय कब, जहां चाह वहां रहा। एक बार शास्त्रों में लिखी है, जहां चाह वहां रहा। इंसान को कुदरत ने, भगवान ने, विधाता ने इतनी शक्ति दी है कि अपने बल, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी चाह से सारा कुछ ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। हमने नहीं पाली है भगवान को, आपके सामने बैठे हैं। बुल्ले शाह जी के मन में आया कि मैंने ये छोटी जात की गुरु कर ली है, लोगों ने बातें सुनाई, तो जब जा रहे थे सफाई वाले ने कहा, शाह जी एक साइड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, समझ आ गई। बहुत सारे से वाक्य हुए, और आखिर में उनसे ऐसी गुस्ताखी हुई कि गुरु जी ने कह दिया कि अगर बुल्ले शाह हमारे दरबार में आएगा तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। नहीं आते थे, बाहर से दर्शन करते थे सुराख में से। श्री गुरु महाराज जी को पता लगा, कहा सुअर डाल दो उसकी आंखों में, हमें नहीं मिलना उससे। फिर अपना भेष बदला। शास्त्रों में लिखे गणिकाएं, कंजरी, कहीं पे कहते हैं कंजरी, कहीं पे गणिकाएं, कि लड़का हो के लड़की का भेष बनाया और वो बन के नाचे, और उसके बाद रिझाया। 1 महीना उसको सीखा, और सीखने के बाद जब सतगुरु के चरणों में नाच के गिर पड़े तो सतगुरु ने पहचान लिया। सतगुरु ने पूछा कि तू साईं बुल्ला? तो रो के जब पैरों से खून निकाला था। बड़ा लंबा इतिहास है, ऐसे ही मनाते हैं। रो के आपने विनती करी बुल्ले शाह ने कि नहीं स्वामी जी, मैं भुल्ला नहीं, मैं भुल्ला, मैं ते भुल्ला। क्योंकि मैं फरमाया अगर भुले तेज बख्शे आई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही श्री पंचम पाशी श्री गुरु महाराज जी पल पल सबको बख्श रहे, भक्ति धन सदगुरु धन बख्श रहे दिन, जो आगे चरनार में पावे सुख चैन। एक दफा ऐसे ही हमारे श्री भगवान जी ऐसे ऐसे वरदान दिया आपने पंचपाशी गुरु ने। पहली दफा जब विदेश जा रहे थे, ये 1974 के आसपास की बात होगी, 74 में 70 में आप गति में बैठे, तो 4-1 साल के बाद जब आप विदेश पहली दफा जा रहे थे तो सबको इतला दी गई, संतों को कुटिया के अंदर 70-75 मोबाइल नहीं थे, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं थे, टेलीफोन थे तार वाले। तो सबको टेलीग्राम से इतला दी गई कि श्री गुरु महाराज जी बॉम्बे से विदेश जाएंगे पहली दफा, तो जिन्होंने दर्शन करने कर लो। क्योंकि पहले तो जब मन होता था अनंतपुर चले जाते थे, श्री जागनमल संतना की रचना भी इतनी नहीं थी। तो सारे संत पहुंचे बॉम्बे के अंदर, अमरधाम के अंदर जहाँ हमारा आश्रम है, वहाँ पे दर्शन खुले रात को, खूब सब नाचे कि हमारे प्रभु पहली बार विदेश जा रहे हैं। और देखो पहली बार विदेश गए, चलो पहले उस बात पे आते हैं। पहली बार जब विदेश गए तो श्री गुरु महाराज जी सब नाच रहे थे भाई महात्मा। फिर आपके जब टाइम हुआ फ्लाइट का, आप जैसे ही आसन से खड़े हुए तो सबकी आंखों में आंसू आ गए कि भाई जी महात्मा जी हमने तो छोड़ा ही सब कुछ इनके लिए। आप तो घर से निकलते हो घर की टेंशन होती है, हम घर जाते तो हम यहाँ कहीं भी जाते हैं खुदे की टेंशन होती है, अपने घर जाते। तो ऐसे ही भाई महात्मा जब उदास हुए तो आप वापस बैठे, किसी की आंखों से आंसू आने लगे कि श्री गुरु महाराज जा रहे हैं विदेश से, कब आएंगे, फिर कब हम फिर इतला आएगी कि वास्तव में दर्शनों के लिए। क्योंकि पहले दर्शनों की पाबंदी नहीं थी, अब तो बहुत पाबंदी है, टाइम से जाना है। तो जब सबकी आंखों में आंसू आने लगे, उदास होने लगे भाई जी महात्मा जी, तो शिव जी ने माइक लिया और पावन वचन में फरमाया कि अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने में 5 घंटे का समय लगेगा, वहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे। पर अगर सच्चे दिल से हमें याद करोगे, कहीं भी बैठे होगे, तो हम 5 मिनट नहीं लगाएंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अधिकांश ने विनती करी ना कि संत वचन पढ़े नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। हम तो कुछ नहीं है, वो ऐसे उनके वचन हुए कि आज भी उनको हम याद करते हैं ना, तो 5 मिनट तो छोड़ो 5 सेकंड नहीं लगाते, जहाँ भी होते वहाँ पे दौड़ के चले। ऐसी ताकत, ऐसी रूहानियत के बादशाह मेरे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी 1926 के आए थे। और आज देखो 100 साल होने वाले, सितंबर का पूरा महीना सभी पागल होते हैं। पागल गल क्या है कि भगवान का नाम, भगवान सच्चा है, बाकी सब झूठ है ना। झूठे से मत नहीं कर, साचे से करने, झूठे को तज दीजिए, साचे नहीं कर गए कि साचे का विचार कर गए, मतलब विचार करता है, मतलब छोड़ दो। ये मतलब नहीं कि संसार छोड़ दो। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अमर वाणी के वचन है, दुनिया के काम करो बेशक, मना नहीं है। हम ही नहीं कहते घर छोड़ के आ जाओ,
दुनिया के काम करो बेशक, पर सूरत शब्द में लीन रहे। मन मंदिर में गुरुदेव बसे और ध्यान सदा लीन रहे। फिर गुरु कृपा से दासा, फिर गुरु कृपा से है भक्ता, हो जाएगा तेरा जन्म सफल। जन्मों से बिछड़ी इस आत्मा का मालिक से होगा पुनर्मिलन। पुनर्मिलन हो गया परमात्मा से, आत्मा जुदा ना बहुकाल। सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिले दयाल। और जब सदगुरु दयाल हो जाए, वाणी के अंदर तो इतनी महत्ता लिखी है कि जब सदगुरु है दयाल तब श्रद्धा पूरी है। जब वो दयाल हो जाए ना, प्रेम से बात करे, बुला ले, तो समझो श्रद्धा कृपा होने लगी। जब सदगुरु है दयाल तक श्रद्धा पूरी है। जब सदगुरु है दयाल तक कबू न दूरी है। जब सदगुरु है दयाल तक चमका डर गया। इतनी महिमा है कि जब सदगुरु दयाल हो जाए तो फिर कहने क्या, और हम लगे इन चक्रों में। तो दास की इनके जैसे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि माया वो नहीं जो जेबों में है, माया वो जो प्रभु से दूर ले जाए, कुटिया से दूर ले जाए। आज मुझे नाश्ता बनाना है, आज मुझे भगत जी का वो करना है, आज मुझे ये करना है। माया की रूप बदलती रहती है आपको दूर करने के लिए। एक प्रेमी था हमारे स्वामी जी के टाइम, जो पुराने जानते होंगे, जो स्वामी जी के टाइम आते थे ना कोई भी बड़े, तो स्वामी जी पर्चियाँ बनवा लेते थे हमसे कि फलाने जगह पे सत्संग है, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद पर्चियाँ दे देते थे। 5-6 जो खास सेवा आते लेडीज और जेंट्स में बहुत सारे। स्वामी जी के टाइम बहुत कृपा थी। आजकल लोग तरले करने में सत्संग में आ जाओ, सच्ची चीज के लिए तो पर्ची देते थे। हम कहते थे स्वामी जी चाय पानी नहीं पूछते, हाल चाल मुझे पर्ची आ जाना। तो ऐसे ही प्रेमी शास्त्रों में लिखा है, इतना पक्का था अपने सदगुरु के हुक्म का, जहां पर्ची मिलती वहां पहुंचता। ऐसी एक दफा उसको पर्ची मिली और जब सत्संग का टाइम आया वो सत्संग के लिए निकल गया। पुराने जमाने की बात है। जब सत्संग के लिए निकला तो एक जगह पे पानी भरा हुआ था, कीचड़ में उसका पैर फिसला, वो गिर गया तो कपड़े गंदे हो गए। हाँ भगत बिल्कुल पक्का, कपड़े गंदे हुए तो पहले सहन में आया कि जाऊँ। फिर उसने सोचा नहीं सत्संग में जाऊँगा, सब देखेंगे तो कहेंगे ज़्यादा भगत बनता है। तुरंत घर गया, वापस कपड़े बदले, फिर दोबारा आ गया। दोबारा आया तो दोबारा उस जगह पे गिर गया। अब दोबारा गया घर, कहने लगा नहीं। फिर उसके मन में आया, फिर उसने कपड़े बदले। अब मन में विचार आया कि 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया है, अब मैं नहीं जाता। पर नहीं, हुक्म, एक हुक्म गुरुदेव का अनंत विचार। पंडित के मुनि ना वेदना बाबा का जो सदगुरु के वचन है ना, मुनि मदन ने कहा था शबरी से कि भगवान राम आएंगे। कब आएंगे तारीख नहीं बताई थी, टाइम नहीं बताया था, शाम को 4 बजे। शबरी ने कहा मैंने भी आपके साथ परलोक जाना है। फरमाया कि नहीं, तुमने आना है पर एक काम करना है, पहले भगवान राम को रास्ता दिखाना है और नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना। नवदा भक्ति का आज तक किसको नहीं मिला। प्रथम भक्ति संतन कर संग, सबसे पहली भक्ति ये थी। दूसरी मोहि कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति है जो चलने की कोशिश करेंगे इसको। तो मुनि मदन के वचनों को शबरी ने माना, जबकि कितने मुनियों ने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया कि नहीं आएंगे, रहने दे, छोड़ दे, रोज करती है, फूल सजाती है, पर नहीं। और पता है कितने वर्ष बाद आए थे? आज के समय के हिसाब से जो हुक्म हुआ था उसको 75 वर्ष के बाद भगवान राम आए थे। पर उसने नहीं, सदगुरु के वचनों को नहीं टाला। तो ऐसे भी उस भगत ने कहा कि नहीं, स्वामी जी का हुक्म है, जाना है तो जाना है। झगड़ जागी मियाँ भर से बेगुर देखने जाए, प्यारे बेगुर देखने नहीं। मजा तो तब है कि बरसात नियत करते काम तो हमें करते देखने गए मौसम, तो कोई बात नहीं, अपना काम करेगा, अपना काम करेंगे। तो जो हुक्म है वो कर दूंगा, क्योंकि बर्फ में या पानी में या उसमें पिघल तो नहीं जाएंगे ना। एक इंसान ने अपने आप को नाजुक बनाया हुआ है। तो जब भगत दूसरी बार निकल पड़ा, शाम का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया, कहते हैं कि जहाँ पे वो गिरा था वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, कम्बल डाले और लालटेन लेके खड़ा था। पुराने जमाने की बात है। अंधेरा हो गया, उसको रास्ता दिखाता हुआ साथ में ले गया। वो भी चलता गया, कहने लगा वाह, जहाँ चाह वहाँ राह बताया। चोरी के लिए जाता ना, क्या ही कर लेता, चोरी होती है, कहते गलत काम कैसे हो रहा है, भगवान पे इल्जाम लगाते हैं। उसकी चाह यही थी, उसने अपना 100% दिया था पूरा उस काम को। क्लास में फर्स्ट रैंक आता है ना, वो 40 नंबर पर कहीं आ जाते हैं। तो जिसकी चाह जैसी चाह रहेगी वैसे ही राह वही बनेगी, रास्ता वो कुदरत बनाएगी। तो ऐसे ही जब उसका चाह पक्की थी, स्वामी जी का हुक्म था, तो लालटेन लेके काल खड़ा हुआ था। वो चला एक साथ साथ काले कपड़ों में। अब अंदर सत्संग की जगह पे पहुंचा तो उसने कहा भाई जाओ अंदर, कंबल के अंदर से। तो कहने लगा भैया तुम भी अंदर आ जाओ, इतना तुमने मेरे पे उपकार किया है, रास्ता दिखाया है। तो कहने लगा सुन, मैंने उपकार नहीं किया, मैं काल हूँ। मैं तेरी भक्ति से परेशान था
कि तेरी भक्ति इतनी हो गई थी तो जो चाहे कर सकता था। उसको खत्म करने के लिए, उसको रुकावट डालने के लिए मैं आया था और तुझे मैंने गिराया। पर जब तुझे गिराया तो घर गया, सो गया, पर तैयार होकर जब दोबारा निकला तो तेरे स्वामी जी ने तेरे सारे पापों को माफ कर दिया। श्री गुरु महाराज की जय। कहने लगा दूसरी बार जब मैंने तुझे गिराया कि चल कोई बात नहीं, तेरा कल्याण हो जाए, तू यहाँ से निकल जाए, माया रुकावटें डालती है, ये प्रमाण है, सुन लो। दूसरी बार जब मैंने तुझे गिराया कि चल अब तू तो पार हो जाएगा, कम से कम और तो मेरे काल में फंस जाएंगे, मेरे जाल में फंस जाएंगे, तो कहता दूसरी बार फिर तो घर गया, कपड़े डाले, अब की बात तू बैठा ना लेटा, तूने का देर हो रही है, स्वामी जी को कहता तू निकल गया। अब अगर दूसरी बार जैसे तू निकला तो तेरे स्वामी जी ने तेरे पाप तो पहले माफ कर दिए थे, उसके बाद तेरे जितने सगे संबंधी तेरे खानदान के पाप भी माफ कर दिए। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तो कहने लगा फिर तीसरी बार उल्टा हो गया, तुमने काले कपड़ों में लालटेन उठा ली। कहते तीसरी बार मैंने इसलिए उठा ली कि पहले तुझे माफ कर दिया, फिर तेरे परिवार को माफ कर दिया, अगर पूरे इस गांव को माफ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए मैंने तुझे लालटेन ले जा करके मंदिर तक पहुंचा दिया। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तो जिसने सदगुरु के वचनों को पकड़ लिया ना, तो उनको सदगुरु के वचनों की व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे प्रमाण दास आपको देते हैं। हमारे पिताजी को खुद 94-5 में डॉक्टर ने कहा था, सुबह में देखेंगे और राजकोटिया बैठे हैं भीतर लोग हमारे पास जाके देखो। स्वामी जी ने कहा था हमें कि कैलाश को हॉस्पिटल लेके जा, ठीक हो गया है। डॉक्टर हमें कहता है रात को कि सुबह में देखेंगे, आ रहे हैं रामानोलॉजी हॉस्पिटल की बात है, दास आपको बता सकता है, दिलवा सकता है कि ऐसे ऐसे प्रमाण आपको लेकर दास समझना। स्वामी ने कहा था हॉस्पिटल लेके जा, ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल गए तो ठीक हो गया, डॉक्टर गया था सुबह में। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज। और हमने पता डॉक्टर से क्या कहा कि डॉक्टर साहब घबराने की बात तो नहीं है, वो हमारी शक्ल देखना मुश्किल है, जो छोटे अक्ल थी कि जो हुक्म है मेरे स्वामी जी का, मेरे सदगुरु का, वो पूरा होना है और वो हुआ। और जब पिताजी गए कुटिया में ठीक हो गए तो स्वामी जी ने हाथ पकड़ेगा, तेरे लिए हमें भगवान से लड़ाई लड़नी पड़ी है। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है, बताया ना। फ्री का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पैसे तन मन धन। एक बच्चा श्री गुरु के चरणों में गया, बच्चा पाशी जी तो कमाल फ्री। कह लगा स्वामी जी आप इतना खुशियां देते हो, इतना प्रसाद देते हो, टॉफी भी देते हो, चॉकलेट भी देते हो, इतना प्रसाद भी देते हो और इतना आशीर्वाद भी देते हो और बदले में कुछ भी नहीं लेते। तो श्री गुरु ने जब उसने 2-3 बार कहा तो उसको बुलाया पास में, बोला सुनो बच्चे, हम सबको खुशियां भी देते हैं, टॉफियां भी देते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं, पर बदले में उसका दिल ले लेते हैं। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की। दिन को सूरज रोशन करता है ना, सूरज दिन को सूरज रोशन करता, रात को चांद सितारे, हर दिन को रोशन करते वो मेरे सदगुरु प्यारे। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की। पर इसके का सौदा सस्ता नहीं है, दोनों पाना सोखा नहीं है, तो अपने आप लौटाना पड़ता है। तेरी प्रीत में आप बिठाकर सब कुछ मैंने पाया और इतना मिलेगा कि गुरु को संभाल नहीं पाओगे। दास आपके सामने प्रमाण बैठा है, किसी काम के थे नहीं, कोई न छूटा छाओ, मेरे सदगुरु की कृपा भाई तो पूजन लगे पाओ। इसलिए ऐसे ऊंचे सच्चे दरबार में सब एक काम करना है कि अपने आप को मिटाना है, डरना है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए कि अहम ना आ जाए। अहम आ गया और 22 महात्माओं को अगर झुकाना पड़ गया, गुरु महाराज जी को झुकाना पड़ गया तो उससे बनना बेहतर है। तो हमको इसीलिए दास की बार बार विनती है कि आनंदपुर दरबार कोई छोटा मोटा दरबार नहीं। पंचपाशी गुरु महाराज एक दफा मौज में आए और पावन वचन में फरमाया कि प्रेमियों, श्री आनंदपुर दरबार पहुंचने के लिए तुमने कितने कुछ किया है पहले तुम्हें नहीं पता, तुमने बहुत जब तब कर लिए, यहाँ तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। पर अगर सच्ची श्रद्धा से महापुरुषों के बताए हुए नियमों की पालना करोगे, ये गुरु की वचन है अमर वाणी के, अगर महापुरुषों के हुक्म पे चलोगे तो जैसे आज पाकर, आज जैसे बैठकर हमारे सुंदर दर्शनों को प्राप्त कर रहे हो, वैसे ही जब परलोक में जाओगे, पैखंड में जाओगे तो हमें अपने सामने बैठा हुआ पाओगे। श्री गुरु महाराज की। ऐसे ऐसे वरदान दिए मेरे पंचपाशी गुरु महाराज ने। दास आपको बता सकता बताया ना, पहला वरदान दिया था कि 5 घंटे हमें लगेंगे फ्लाइट में महापुरुषों और 5 मिनट नहीं लगाएंगे, हम कहते हैं 5 सेकंड ही लगते, पर करो तो सही, मरो तो सही, छुड़ो तो सही। हम तो अपनी कॉलर को पकड़ते हैं, लोग हमको दास की बार बार विनती है कि सिर्फ एक काम करना है,
अपने आप को मिटाना अपने को कुछ नहीं मिलता। बच्चा स्कूल के हिसाब से स्कूल जाता है, डॉक्टर का बेटा घर बैठ के डॉक्टर नहीं बनता, जितना मर्जी पढ़ाओ, इंजीनियर का बेटा घर बैठ के इंजीनियर नहीं बनता। तो आज तक है तो बताओ हमको। तो इस प्रकार उस स्कूल में जाते हैं जिससे हमारी शारीरिक उन्नति होती है, सिर्फ नाम की उन्नति होती है झूठे, है ना, जिससे आंतरिक आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो उसके लिए तो पता नहीं क्या आगे करना पड़ेगा, पर सिर्फ एक काम करो, हुक्म बजाओ, हुक्म बजाओ, हुक्म बजाओ, करो भी और डरो भी। जिसने काम कर लिया उसका लोक भी संभल गया, तो लोक भी संभल गया, और अपने श्री भगवान जी के सुंदर आशीर्वाद और प्रसन्नता के पात्र भी बन जाते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। अब सबने